13 जुलाई पर منتخب सरकार के नुमाइंदों को घरों में नज़रबंद रखने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और सियासी जमातों का एक दूसरे पर तनकीद करने का सिलसिला भी तेज़ हो गया। हुक्मरान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी और अपनी पार्टी को एलजी इंतज़ामिया की नुक्ताचीनी करने के बजाय एनसी को मोरद इल्ज़ाम ठहराने पर आड़े हाथों लिया। इधर बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कब्रों की सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया है कि जहां हम पीडीपी, अल्ताफ बुखारी, पीसी, ये सब लोग बात हमारे पीछे हैं। कोई एलजी हुकूमत के बारे में नहीं बात कर रहा है, कोई बीजेपी के बारे में बात नहीं कर रहा है, कोई ये जो अनडेमोक्रेटिक सेटअप जो कल हुआ उस पर कोई भी बात नहीं कर रहा है। शायद डर रहे हैं, मुझे लगता है पीडीपी भी डर गई है, पीसी भी डर गई है, अपनी पार्टी भी। एक बार भी उन लोगों ने बीजेपी हुकूमत के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई, जो उठाई वो इसलिए इसी से पता चलता है कि सियासत और जो इनका जो हिडन एजेंडा है वो अभी भी सही है। ये बात सही नहीं है। अगर आपने हमारी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा का ट्वीट देखा होगा तो उन्होंने ये शिकायत दिल्ली से ही की है और उन्होंने बरमला ये कहा है कि अगर यही हालात रहेंगे तो वो दिल की दूरी दूर करने की बात जो दिल्ली कहती है वो नहीं हो सकती है। तो इस वक्त दिल्ली पर ही तनकीद हुई है क्योंकि दिल्ली की वजह से ही हम लोगों को मज़ार शोहदा पर नहीं जाने दिया। अगर हम सच में इसको देखें, कश्मीर की हिस्ट्री जिस तरह से गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, हम देखें ये सारे दंगाई थी, फसादी थे, इनमें कोई शहीद नहीं है। अब मुख्तलिफ जो कहानियां नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में बता रही है वो भी एक कोशिश है कश्मीर जैसे सीधे साधे लोगों को फिर एक बार वो वर्गलाना चाहते हैं। और आज देखिए दिन कौन सा चुना इन्होंने, जब हुकूमत की नाकामी पे 28 बीजेपी के एमएलए जम्मू में धरने पर बैठे हैं। उमर साहब ने एक नया ड्रामा यहाँ शुरू कर दिया, कब्रों पे सियासत करने की शुरू। बड़ी मेहनत लगी और बड़ी मुश्किल से हमने यहाँ नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ अमन कायम किया। आज ही कब्रों की सियासत करके फिर एक बार यहाँ दंगे फसाद कराना चाहते।